भगवान बहुत ही दयालु है। भगवान की कृपा सभी पर होती है, मनुष्यों पर, जीव जंतुओं पर। एक हाथी था, त्रिकुट नाम के पर्वत पर वो रहता। अब उस पर्वत का नाम त्रिकुट क्यों था? क्योंकि उसमें 3 शिखर थे, इसलिए उसका नाम त्रिकुट हुआ। हाथी जंगल में था, सभी जीव जंतुओं का राजा था, गजेंद्र। जब वो कहीं जाता, जब जंगल में विचरण करता, तो उसके अंदर अभिमान था कि मैं राजा हूँ, ये सारी मेरी प्रजा है। और जब वो भ्रमण करता हुआ जाता तो सबसे पूछता, हाँ भाई सब कुशल मंगल है, सब कुछ ठीक है? सब बोलते, जी महाराज जी, आपकी कृपा है, आप हमारे राजा हैं, आपके संचित में हम सुरक्षित हैं। बड़ा सर उठाकर अभिमान से चलता। कोई परेशानी हो तो हमको बता देना, जी महाराज जी। एक दिन अच्छा आपने देखा होगा, हाथी को ना जल में स्नान करने का बड़ा शौक होता है। नदी, तालाब, सरोवर में बहुत आनंद से वो स्नान करता है। और एक बार वो गया स्नान करने के लिए, साथ में उसकी रानियां थी, बच्चे थे, सभी परिवार समेत स्नान कर रहा था सरोवर में। बहुत देर हो गया स्नान करते करते, तो उस सरोवर में एक ग्रहा रहता था। उसने हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी को महसूस नहीं हुआ। अब जैसे ही उसने पैर पकड़ा तो वो पैर पकड़ के नीचे अंदर की तरफ खींचने लगा। हाथी ने सोचा कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा जल का जिसने मेरा पैर पकड़ लिया। जब उसे पता पड़ेगा ना मैंने गजेंद्र गजराज का पैर पकड़ा, तो बाहर आके क्षमा मांगेगा, हाथ जोड़ेगा, फिर मैं उसे बाद में क्षमा कर दूंगा। नहाने में फिर मस्त हाथी। थोड़ी देर बहुत ऐसे ही निकलता गया समय, जब उसने अपनी शक्ति को कमजोर होता हुआ देखा, ज़्यादा खींचता नीचे ले जा रहा था पैर, तो उसके अंदर कमजोरी महसूस हुई। और जैसे उसे कमजोरी महसूस हुई, फिर वो पैर ऊपर को खींचने लगा। ग्रहा नीचे की तरफ खींच रहा, गजराज ऊपर की तरफ खींच रहा। फिर उसने अपने बच्चों से बोले कि बेटा मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया, मैं बहुत कमजोर पड़ रहा हूँ, मेरी सहायता करो। बच्चों ने सूंड में सूंड मिलाकर और गजराज की सूंड में सूंड डाल के उसे बाहर खींचना शुरू कर दिया। बच्चे खींचते रहे, गजराज बाहर निकलता ही नहीं। ग्रहा अंदर को खींच रहा है, बच्चे उसके सब बाहर को खींच रहे हैं। बच्चे थक गए और बोले पिताजी आप इसमें से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, हम तो जा रहे हैं। बच्चे चले गए छोड़ के। अब गजेंद्र ने अपनी पत्नियों से कहा कि देखो जिन बच्चों को मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज देखो वो मुझे किस परिस्थिति में छोड़कर जा रहे हैं। हाथी उनकी जिसकी पत्नी थी उसने भी यही कार्य किया, सूंड में सूंड मिलाकर और गजेंद्र को जला से बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगी। बेचारी वो भी 10-15 दिन तक खींचती रही। जब गजेंद्र नहीं निकला तो लास्ट में आखिर वो भी छोड़कर चली गई। गजेंद्र कह रहा देखो ये है मेरा परिवार। पत्नी भी छोड़कर चली गई, बच्चे भी छोड़कर चले गए। जब व्यक्ति पर संकट आता है ना, तब सच्चे भाव से, अंदरूनी भाव से और मन से जब हमें भगवान याद आते हैं और रोज पूजा करते हैं, हम रोज प्रार्थना करते हैं, वो इतनी सच्चे मन से भाव से नहीं होती। करुण पुकार कब निकलती है? करुण पुकार जब निकलती है जब हम पर विशेष संकट आ जाए, जो हमें कुछ भी दिखाई ना दे, सिर्फ और सिर्फ भगवान दिखाई देते हैं। यही आज गजेंद्र के साथ हुआ। गजेंद्र ने देखा कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा, सब चले गए।
सारे बल लगा लिए, अपबल तपबल बाहुबल, सारे बल लगा लिए, कोई भी काम नहीं आया। भगवान को याद करने लगा गजेंद्र। आज भगवान की याद आई और गोविंद को याद करने लगा। कहने लगा, जीवन का हमने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। भगवान को करुण पुकारने लगा। अंतर मन से उसकी आवाज निकलने लगी कि हे प्रभु, अब मेरा जीवन आप ही के पास है, आप चाहो तो इसे उठा लो, आप चाहो तो इसे डुबा दो, आप चाहो तो मुझे बचा लो। गजेंद्र ने जैसे ही भगवान का नाम लिया, गोविंद, कहने का तात्पर्य कि गो बोला, इतने में भगवान आ गए, और बिंद तो बाद में बोल पाए, इतने में तो भगवान ने हाथी को बाहर निकाल के और ग्राहक को चक्र, सुदर्शन चक्र से उसे अलग कर दिया। भगवान की कृपा सभी पर एक समान है। किस पे कितनी है ये तो हम लोगों पर डिपेंड करती है कि हम उनकी कृपा कितनी लें। भगवान ने आज गजेंद्र को मोक्ष दिलाया। भगवान के हाथों से मरना भी एक मोक्ष है और भगवान को बचाना भी एक मोक्ष है। अब देखो यहाँ प्रश्न उठता है कि भगवान ने किसको बचाया, किसको मोक्ष दिलाया? तो भगवान ने गजेंद्र को भी बचाया और ग्राहक का उद्धार किया, तो ग्राहक को भी मोक्ष दिलाया, दोनों को बचाया।